अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर फिजिक्स बुक पेज नंबर 64। आज हम स्टार्ट करेंगे। टॉपिक आपका है 3.5 एंगुलर मोमेंटम। We have already seen that linear momentum plays an important role in translation motion of body. Similarly, another quantity known as angular momentum has important role in the study of rotational motion. बेटे जब भी हम लोगों ने डिफरेंट टाइप की लीनियर जो है आपने लीनियर एक्सेलरेशन देखी, लीनियर वेलोसिटी देखी, तो वहाँ पे हमने जब मोमेंटम पढ़ा था तो हमने लीनियर मोमेंटम पढ़ी थी। अब जब हम लोग रोटेशनल वैल्यूज़ देख रहे हैं, रोटेशनल वेलोसिटी या एंगुलर एक्सेलरेशन देख रहे हैं, तो इस केस में हमारे पास जो मोमेंटम होगी डैट इज़ एंगुलर मोमेंटम जो है वो हम पढ़ेंगे। और एंगुलर मोमेंटम जो है इट हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टडी ऑफ rotational motion. A particle is said to possess an angular momentum about its reference axis as if it so moves that its angular position changes relative to its reference axis. The angular momentum L of a particle of mass m moving with velocity v and momentum p relative to the origin O is defined as L is equals to r into p. Where r is the position vector of the particle at that instance relative to the origin O. Angular momentum is a vector quantity. Its magnitude is L is equals to rp sin theta. That is equals to mrv sin theta, where theta is the angle between r and p. The direction L is perpendicular to the plane formed by r and p, and its sense is given by the right hand rule of vector product. SI unit of angular momentum is kg meter square per second or joule second. If a particle is moving in a circle of radius r with uniform angular velocity, the angle between r and tangential velocity is 90 degree. Hence L is equals to mrv sin theta. Now consider a symmetrical rigid body rotating about a fixed axis through the center of mass as shown in figure 3.17. Each particle of a rigid body rotate about the same axis in the circle with an angular velocity. The magnitude of the angular momentum of the particle of mass mi is mivi ri about the origin O. The direction of Li is the same as that of angular acceleration. Since Vi is equals to Ri angular acceleration, the angular momentum of the particle is summing this all particles given the total angular momentum. मैं आपको बेटे सारी एंगुलर मोमेंटम की जो इक्वेशन है उसको डिराइव करके जो है एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको जो है अच्छी तरह से इसकी समझ आ जाए। मैंने जो भी टॉपिक रीड किया है बेटे वो क्या है, वो है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा था, जब हम लोग लीनियर इक्वेशंस पढ़ते हैं, हमने लीनियर एक्सेलरेशन पढ़ी, हमने वेलोसिटी पढ़ी, वहाँ पे हम जो मोमेंटम पढ़े थे वो कौन सी मोमेंटम थी, वो थी लीनियर मोमेंटम। जबकि इस केस में जब हम रोटेशनल मोमेंट पढ़े हैं, हम यहाँ पे हमने जो फोर्स पढ़ी है वो भी कौन सी है, आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, यहाँ पे जो हमने एक्सेलरेशन पढ़ी वो कौन सी थी, एंगुलर एक्सेलरेशन है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे जो मोमेंटम बेटे प्रोड्यूस होगी उस बॉडी के अंदर जो कि सर्कुलर पाथ में मूव करी होगी, उस मोमेंटम को हम लोग क्या कहेंगे, एंगुलर मोमेंटम कहेंगे। अब व्हाट इज दिस एंगुलर मोमेंटम, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होती है, कोई भी ऐसी मोमेंटम जो कि कोई भी बॉडी पोजेस करती है अबाउट इट्स रेफरेंस एक्सिस, अगर वो मूव करे उसकी एंगुलर पोजीशन से रिलेटिव टू द रेफरेंस एक्सिस, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगुलर मोमेंटम कहेंगे। एंगुलर मोमेंटम को हम लोग किस तरह राइट करते हैं बेटे, मैं आपको राइट करके दिखाती हूँ। हम इस इक्वेशन जो है वो ड्राइव करेंगे। एंगुलर मोमेंटम को हम लोग मैं आपको जो है इसको किस लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल के साथ। किसके साथ बेटे, कैपिटल एल के साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे। आपका क्या आएगा कि आप सपोज करो कि एंगुलर मोमेंटम, मैंने क्या कहा, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एल के साथ। एल इज इक्वल्स टू आर इंटू पी। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा, दिस इज एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पे जो एल है बेटे, ये एल,
ये क्या है, दिस एल इज एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पे आपने सपोज करना है कि कोई भी बॉडी है जिसका जो मास है वो m है, वो मूव करी है किस वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी v के साथ, और उसके अंदर जो मोमेंटम प्रोड्यूस हो रही है वो क्या हो रही है, p हो रही है, ठीक है। किसके साथ, रिलेटिव टू द ओरिजिन। आपने क्या करना है, मैंने आपको क्या कहा था कि कोई भी आपके पास बॉडी है, सपोज करेंगे हम लोग, हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, इसका मास क्या है, स्मॉल m हमने कर लिया, ठीक है। ये किसी भी एक एंगुलर इसकी, ये इसका ओरिजिन है O, ठीक है, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम लोगों ने क्या कह देना है, R कह लेना है, ठीक है। और ये इसका, ये क्या हो गया, ये जो इसके अंदर प्रोड्यूस हो रही डैट इज मोमेंटम P, ठीक है, ये मोमेंटम P बेटे प्रोड्यूस हो रही है। अगर इसी का मैं ऐसे आप लोग डायग्राम ड्रॉ करो, ठीक है, ये डॉटेड लाइंस हैं, ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज साइन थीटा, ये r साइन थीटा है, ठीक है, ये m है और ये भी एंगल बन रहा है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, थीटा कहेंगे। हमने क्या किया, हमने सपोज किया कि कोई भी पार्टिकल है जिसका मास क्या है, m है, वो वेलोसिटी v के साथ जो है, वो v वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव कर रहा है, और उसके अंदर जो मोमेंटम प्रोड्यूस हो रही है वो क्या चीज़ है, p है, रिलेटिव टू द ओरिजिन। ओरिजिन क्या है, o है। उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम उसको डिफाइन करेंगे इस अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, हम करेंगे l इज इक्वल टू r इंटू पी। इज डेट क्लियर। अच्छा, अब ये जो r है, ये जो मैंने यहाँ पे r लिखा है, व्हाट इज r, r इज पोजीशन वेक्टर। बेटे r क्या चीज़ है, r पोजीशन वेक्टर है, जो क्या किसी भी इंस्टेंट पे अगर उसका हम कंपैरिजन करके रिलेटिव टू o, r इज द पोजीशन, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी का हमेशा हम क्या लेते हैं, साइन थीटा लेते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको मैं ऐसे भी राइट कर सकती हूँ ना, l इज इक्वल टू आर पी, अभी मैंने बताया, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, आर पी के साथ मैं क्या लिख दूँ यहाँ पे, साइन थीटा। क्यों मैंने साइन थीटा लिखा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैं यहाँ पे ये भी राइट कर सकती हूँ ना, हम क्या कर लेंगे, m r v साइन थीटा, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे थीटा क्या चीज़ है, थीटा जो है एंगल है, कौन सा एंगल, जो कि r और p के दरमियान है, क्या है, r और p के दरमियान में। r और p क्या है, r क्या चीज़ थी हमारी, r था पोजीशन वेक्टर, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है, p क्या चीज़ थी, मोमेंटम थी। r और p के जो दरमियान में जो एंगल है उसको हमने क्या कह दिया, थीटा है, ठीक है, क्लियर हो गया। r और p के दरमियान में क्या हो गया, एंगल, कौन सा एंगल, थीटा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम मैंने आपको बता दिया क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी होगी। डायरेक्शन, अब हमने क्या करना है, ये l क्या है, ये l है एंगुलर मोमेंटम, ये थी लीनियर मोमेंटम। अब हम क्या, आपको मैंने आगे फर्दर हमने क्या करना है कि इस आपका जो आपकी एंगुलर मोमेंटम है, इसकी डायरेक्शन आप लोग कैसे फाइंड करते हैं बेटे, इसकी डायरेक्शन जो है वो हम लोग राइट हैंड रूल से जो है फाइंड करते हैं। जब हमने वेक्टर वाला और स्केलर वाला चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे मैंने आपको राइट हैंड रूल पढ़ाया था। सेम राइट हैंड रूल ही से जो है हम इसकी डायरेक्शन फाइंड करते हैं, और इसकी डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर होती है टू द प्लेन फॉर्म बिटवीन r एंड p। r एंड p के दरमियान में जो प्लेन फॉर्म होता है उसके परपेंडिकुलर जो है वो l की डायरेक्शन होगी, ये बात आपने याद रखनी है। और ये क्या है, ये वेक्टर प्रोडक्ट है, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा बेटे, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड, या इसका यूनिट क्या होगा, जूल सेकंड होगा। आपने बस इसके लिए इतनी ही इसकी डेरिवेशन है और यही आपने करनी है। फिर आगे फर्दर आपके पास क्या है कि अगर कोई पार्टिकल आपका जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो, किस में मूव कर रहा हो, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो, और उसका रेडियस जो है, यानी कि कोई भी सर्कुलर पाथ है, हमने सपोज करना है कोई भी पार्टिकल जो है एक सर्कुलर पाथ में जो है वो मूव कर रहा है, कोई भी एनीवन, ठीक है, उसका जो डिस्टेंस है वो क्या हम लेते हैं, r, अगर हम सपोज करें उसका डिस्टेंस, ठीक है, विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा होगा वो कौन सी वेलोसिटी, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी कौन सी होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो और इसका जो टेंजेंशियल वेलोसिटी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाई थी, टेंजेंशियल वेलोसिटी इसकी कितनी होगी, वो कितनी आपकी होगी, 90 डिग्री का एंगल जो है वो बनाएगी, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है इसकी, एंगुलर वेलोसिटी, इसके अलावा इसके अंदर टेंजेंशियल वेलोसिटी भी प्रोड्यूस होगी। टेंजेंशियल वेलोसिटी
और आर के दरमियान में बेटे जो डिस्टेंस होगा, जो आपका एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। इसी इक्वेशन को हम लोग फर्दर लेकर चलेंगे। एल आर पी साइन थीटा मैंने लिखा था, फिर मैंने कहा था ये एम आर वी के इक्वल होती है, ठीक है, साइन थीटा। मैंने आपको भी क्या बताया कि जो एंगल बनता है बेटे किसके दरमियान में, आर के दरमियान में और टेंजेंशियल वेलोसिटी के दरमियान में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो इस एंगल की जगह मैं क्या लिख लूंगी, 90 डिग्री, ठीक है। और साइन 90 आपको पता है क्या होता है, 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम आर वी आ जाएगी हमारी एंड इक्वेशन। और आपको ये भी मैंने बताया हुआ है कि v जो है वो किसके इक्वल होता है, r एंगुलर एक्सेलरेशन के इक्वल। और इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन पे मैं यहाँ पे ये वाली v की वैल्यू भी पुट कर सकती हूँ इस इक्वेशन में। l इज इक्वल टू एम आर वी है ना, तो v की जगह पे मैं v की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर सकती हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, एम आर, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, आर स्क्वायर हो जाएगा और साथ क्या आ जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। यानी कि आपकी जो एंगुलर मोमेंटम है वो इस इक्वेशन के इक्वल भी हो सकती है। ये मैंने क्या किया बेटे, ये मैंने v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। ये भी r था, ये भी r था, 2r हुआ तो क्या हो गया, r स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, आपने कंसिडर करना है कोई भी रिजिड बॉडी जो कि रोटेट करिए अबाउट द फिक्स एक्सिस, ठीक है। एक्सिस क्या है, फिक्स्ड है, और उसके इर्द गिर्द एक रिजिड बॉडी जो है रोटेट कर रही है, ठीक है। आप हम इसकी भी डायग्राम ड्रॉ करते हैं ताकि आपको फर्दर जो है अच्छी तरह समझ आए। क्या करना है हमने, कोई भी क्या करना है, एक सर्कुलर पाथ लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी आपका ये हम सिमेट्रिक रिजिड बॉडी करेंगे जो कि एक फिक्स एक्सिस में जो है वो रोटेट करी होगी, ठीक है। सेंटर में उसका एक एक्सिस है, इसके इर्द गिर्द जो है ये बॉडी रोटेट करी है। आपने इस तरह इसको सपोज करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, आर आई, ठीक है। इसका जो मैस होगा वो m होगा और जिस वेलोसिटी के साथ ये मूव करी होगी वो हम ले लेंगे वी आई। इज डेट क्लियर। मैंने क्या किया, हमने कंसिडर किया एक सिमेट्रिकल रिजिड बॉडी जो कि अपने एक फिक्स्ड एक्सिस के इर्द गिर्द जो है वो रोटेट कर रही है उसका इन द सेंटर ऑफ द मैस, ठीक है। ईच पार्टिकल, हर पार्टिकल बेटे इस रिजिड बॉडी का रोटेट कर रहा है अबाउट द सेम एक्सिस, ठीक है। हर पार्ट, ये तो नहीं ना कोई पार्टिकल किधर को जा रहे हैं कोई किधर को जा रहे हैं, ऐसे नहीं है, बल्कि क्या हो रहा है कि उसके तमाम के तमाम जो पार्टिकल हैं वो क्या कर रहे हैं, वो रोटेट कर रहे हैं अबाउट द सेम एक्सिस, ठीक है, विद एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी के साथ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आपने क्या करना है, द मैग्नीट्यूड, अगर हम इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देखें तो बेटे मैग्नीट्यूड m, हमने कोई भी मैस लिया, मैस हमने क्या ले लिया, एम आई, ठीक है। और इसका अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम लें, एंगुलर मोमेंटम तो वो क्या आएगी हमारी, सपोज हम ले लेंगे एम आई वी आई आर आई। अभी ये कहाँ से आया, ये मैंने भी आपको इक्वेशन पढ़ाई है ना, एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल है, एम आर वी, तो मैंने वही लिखा है। अगर किसी का मैस एम आई है तो फिर उसकी एंगुलर मोमेंटम कैसे होगी, एम आई वी आई आर आई। समझ आई है ना कि मैंने कौन सी इक्वेशन ले ली, वो ले ली। और ये कहाँ रोटेट करी है, अबाउट से ओरिजिन। इसी तरह जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन जो है वो सेम होगी एज दैट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। आपने याद रखनी है, क्या मैंने कहा, मैंने कहा कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन जो है वो क्या होगी बेटे, सेम होगी। फिर हम अगर सेम है इसका मतलब है कि जो वी आई है वो किसके इक्वल है, आर आई ओमेगा। ये भी हमने अभी किया था, यहाँ पे करके आए हैं ना, वही इक्वेशन मैंने दोबारा जो है राइट कर दी। अब हम करेंगे, अगर हमारे पास कोई भी पार्टिकल्स हैं हम उन पार्टिकल्स को ith पार्टिकल्स कह देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर आपने इन पार्टिकल्स की मोमेंटम फाइंड करनी है तो बेटे आप कैसे करोगे, आप लोग कर लोगे एम आई आर आई स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। अब अगर आपके पास, मैं अगर कहती हूँ कि यहाँ पे क्या है कि जो भी मैस है उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, या आप लोग यूँ कह सकते हो कि लॉट ऑफ इन्फिनिट पार्टिकल्स हैं, और इन सब की एंगुलर मोमेंटम को आपने काउंट करना है या आपने उनको जो है वो राइट करना है, तो आप वो कैसे राइट करोगे, उसके लिए बेटे जो इक्वेशन हम यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे, एल इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, समेशन, ठीक है, यानी कि टोटल सम। ये n आ जाएगा आपका, i इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन पहले भी हमने यूज़ की है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम आई आर आई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, और ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है कैपिटल I के इक्वल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। ये जो इक्वेशन मैंने अभी राइट की है, L इज इक्वल टू, ये हम लास्ट लेक्चर में ही पढ़ के आए हैं। और इस इक्वेशन का मतलब क्या होता है,
यहाँ पे ये जो मैंने आई राइट किया है, दिस इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था। दिस इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी, ठीक है, जो कि अपने ही एक्सेस ऑफ रोटेशन में जो है वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। क्या हो जाएगा, दिस इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट द एक्सेस ऑफ रोटेशन। ये हमने जो है फाइंड आउट कर ली, क्या आपके पास आ गई, एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमने कंप्लीट कर ली। इज दैट क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम होता है, कोई मुश्किल होता है तो बेटे आप लोग ये क्वेश्चन जो है मेरे से कर सकते हो, पूछ सकते हो। अब हम अपने चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आप लोग अपनी बुक के नेक्स्ट पेज पे अगर आप लोग आओ तो बेटे यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर आपका जो 65 है, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल हमें दिया हुआ है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। एग्जाम्पल आपको दी हुई है 3.5। द मैस ऑफ द अर्थ इज, अर्थ का मैस दिया हुआ है, डिस्टेंस आर फ्रॉम द अर्थ टू द सन, डिस्टेंस दिया हुआ है किसका, अर्थ का टू द सन, इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस ऑफ वो दिया हुआ है। एज सीन फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ स्टार द अर्थ रिवॉल्व काउंटर क्लॉकवाइज अराउंड द सन, ठीक है। Determine the orbital angular momentum of the earth about the sun, assuming that it transports a circular orbit about the sun once a year. आपने क्या फाइंड करना है बेटे इस न्यूमेरिकल में, आपने फाइंड करनी है एंगुलर मोमेंटम। क्या फाइंड करनी है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने जो इक्वेशन अपनी अभी जो मैंने आपको ड्राइव करी है, क्या, L इज इक्वल टू mv_r, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। m आपको दिया हुआ है, ठीक है, r भी आपके पास है। हम क्या फाइंड, हमारे पास क्या चीज़ नहीं है, हमारे पास जो वेलोसिटी है वो नहीं है। आप लोग पहले ये v0 जो है वो फाइंड करोगे। उसको फाइंड करने के लिए आपने कौन सी इक्वेशन पुट करनी है, वो करोगे v इज इक्वल टू 2πr/t। 2 की वैल्यू बेटे 2 का 2 लगेगा, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, r आपको दिया हुआ है, ठीक है, वो लगाओ। और टोटल टाइम भी जो है वो भी आपको बताया हुआ है। आपके क्या आ जाएगा, ये टोटल आपकी पहले v0 आ जाएगी, फिर आपने v0 को मैस के साथ और रेडियस यानी कि जो डिस्टेंस है अर्थ का सन की तरफ जो है आपको न्यूमेरिकल में 1.50 दिया हुआ है, उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगी। वही इक्वेशन एंगुलर मोमेंटम की सिंपल, L इज इक्वल टू क्या था, mv_r। इस न्यूमेरिकल में आपके पास m भी आया था और r भी आया था, v आपके पास नहीं था, तो पहले हमने v फाइंड किया। v की इक्वेशन क्या है, 2πr/t, वो आपने उसमें वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक 3.6 है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बेटे जहां भी कहीं, बार बार मैं एक ही बात रिपीट करती हूँ, जहां भी कहीं कंजर्वेशन का वर्ड आ जाता है इसका मतलब होता है रिमेन द कांस्टेंट, ठीक है। पहले हमने सिंपल मोमेंटम पढ़ी थी अपने लास्ट चैप्टर में, अभी हम कौन सी पढ़ रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम। नाम से पता चल रहा है क्या है कि जो टोटल किसी भी सिस्टम की जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। इज दैट क्लियर? अब हम इसकी रीडिंग करेंगे, देन इंशाल्लाह मैं आपको जो है इसको एक्सप्लेन करूंगी। The law of conservation of angular momentum states that if no external torque acts on a system, the total angular momentum of the system remains the constant. L total is equals to L1 plus L2 plus up to so on is equals to constant. The law of conservation of angular momentum is the one of the fundamental principle of physics. It has been verified from the cosmological to the submicroscopic level. The effect of the law of conservation of angular momentum is readily apparent if a single isolated spinning body alters its moment of inertia. If a body of moment of inertia I1 spinning around the angular speed Wi alters its moment of inertia to I2, then its angular speed W2 also changes, so its angular momentum remains constant. Hence, angular momentum is a vector quantity with direction along the axis of rotation. Hence, the direction of angular momentum along the axis of rotation also remain fixed. This is illustrated by the fact given below. The axis of rotation of an object will not change its orientation unless an external torque causes it to do so. मैंने आपको जो टॉपिक अभी रीड आउट किया है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बल्कि इसमें एक लाइन रहती है वो भी हम रीड कर लेते हैं, साथ ही फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। The fact is of great importance for the earth as it moves around the sun. No other sizable torque is experienced by the earth because the major force acting on it is the pull of the sun. The earth axis of rotation therefore remain fixed in one direction with reference to the universe around us. मैंने जो टॉपिक अभी रीडिंग किया है वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।
बेटे इसका मतलब क्या है, इसकी स्टेटमेंट क्या है कि टोटल मोमेंटम किसी भी सिस्टम की क्या रहेगी, जो एंगुलर मोमेंटम जो उसमें प्रोड्यूस हो रही है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, कोई अगर किसी भी सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं करता तो उसकी एंगुलर मोमेंटम क्या करती है, कांस्टेंट रहती है। ये इसकी स्टेटमेंट है कि किसी भी सिस्टम पे अगर कोई टॉर्क जो है वो एक्ट नहीं कर रहा होगा तो एंगुलर मोमेंटम जो प्रोड्यूस हो रही है वो क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। और इसकी स्टेटमेंट को हम राइट किस तरह करेंगे, एल टोटल, एल मीन क्या है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 अप टू Ln, और ये हमेशा की क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, सेम रहेंगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है बेटे ये फंडामेंटल एक बेसिक प्रिंसिपल है फिजिक्स में। ठीक है, और इसको जो है बहुत डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट से और डिफरेंट चीज़ों से जो है वेरीफाइड किया गया है, और हर दफ़ा जो है ये लॉ जो है ये हमेशा यही रहा है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या रहेगी, सिस्टम की कांस्टेंट रहेगी। अगर आप सपोज करो कि कोई भी बॉडी है आपके पास, उसके अंदर जो है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। अभी मैंने आपको बताया हमने अपनी एंड पे क्या इक्वेशन निकाली थी, हमने निकाली थी कि जो एंगुलर मोमेंटम है बेटे, अगर आपको भी याद हो, अभी जो जस्ट मैंने इक्वेशन जो करवाई है, हमने क्या किया, हमने कर लिया था एंड पे L इज इक्वल टू I इंटू डब्ल्यू, ये किया था ना हमने। ये I क्या थी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया थी। ठीक है, और ये क्या थी, एंगुलर वेलोसिटी थी। L क्या था, एंगुलर मोमेंटम थी। एंगुलर मोमेंटम की एंड इक्वेशन हमारे पास ये वाली आ गई थी, I W। तो अगर आप लोग इसको देखो कि आपके पास कोई भी बॉडी है जिसका इनर्शिया यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है और वो एंगुलर स्पीड W1 के साथ जो है वो मतलब मूव कर रही है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है टू I2 और जो एंगुलर स्पीड है वो W2 हो जाती है, तब आपकी एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या रहेगी। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये क्या है, I1 W1 इज इक्वल टू I2 W2। मतलब क्या हुआ कि टोटल जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रही, वो कांस्टेंट रही। ये IW मैंने बेटे अभी आपको ड्राइव करके दिखाया है, ये देखें बेटे, ये हमने अपनी एंड इक्वेशन यही निकाली थी ना, इसी को हम आगे लेकर चल रहे हैं। ये 1 और इसको आगे मैं अगर 2 कर दूं, 3 कर दूं, तो ये तमाम की तमाम जो एंगुलर मोमेंटम्स हैं वो क्या रहेंगी, वो हमेशा जो है वो कांस्टेंट रहती हैं। एंगुलर मोमेंटम जो है आपको भी मैंने बताया था एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ जो है इसकी वही डायरेक्शन होती है। और इसकी डायरेक्शन आपको पता है हम राइट हैंड रूल से भी जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम की ऑलवेज जो है वो फिक्स्ड ही रहेगी। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे एक और स्टेटमेंट, आपने वो स्टेटमेंट को भी लर्न करना है, क्या है कि जो एक्सिस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, रोटेशन का एक्सिस, रोटेट करने का एक्सिस है, वो जो है विल नॉट चेंज इट्स ओरिएंटेशन, वो उसकी ओरिएंटेशन को बेटे चेंज नहीं करता अनलेस अनटिल उसके ऊपर एक एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो अप्लाई ना हो जाए। यही चीज़ मैंने आपको पहली स्टेटमेंट में बताई थी कि टोटल जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगी, तब तक कांस्टेंट रहेगी जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो अप्लाई नहीं होगा। तो इस केस में भी क्या हो रहा है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगी, अपनी ओरिएंटेशन चेंज नहीं करेगी जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो अप्लाई नहीं होगा। आगे जो आपको फर्दर इसकी एक एग्जांपल और दी हुई है, अर्थ की और सन की एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, जो एग्जांपल्स अभी हम करके आ रहे हैं एंगुलर मोमेंटम की और जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अगर आप लोग बेटे प्लैनेट्स की तरफ देखें, स्पेशली जो एग्जांपल आपको दी हुई है बुक में अर्थ की और सन की, वो भी यही एग्जांपल है। उसमें भी क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस हो रही है, और अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द जो है वो मूव कर रही है अराउंड द सन। ठीक है, और इन द फिक्स ऑर्बिट, ऐसी है एक्सिस ऑफ रोटेशन उसका जो है वो चेंज नहीं हो रहा, इट ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड, और एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है अर्थ, ऐसे ही है ना। तो ये बिल्कुल वही एग्जांपल है जो हम सारी अभी पढ़ के आए हैं ना एंगुलर मोमेंटम की, उसकी एक बहुत ज़्यादा अच्छी नेचुरल एग्जांपल जो क्या है वो हमारी अर्थ है, जो कि सन के अराउंड जो है वो मूव कर रही है, और यहाँ पे कोई जो है टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द जो है वो रोटेट करती रहती है इन फिक्स्ड ऑर्बिट और इन ओनली वन डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब आपके पास नेक्स्ट आएंगी एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो है वो अब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। आपकी बुक में एग्जांपल्स दी हुई हैं, मेरे ख्याल से 3-4 एग्जांपल्स हैं इसकी, इजी हैं,
आज ही के टॉपिक में इंशाल्लाह हम लोग कवर कर लेते हैं। चलो 2 आज पढ़ाती हूँ, बाकी कल पढ़ा दूंगी। एग्जाम्पल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अ मैन डाइविंग फ्रॉम डाइविंग बोर्ड। A diver jumping from a springboard has to take few somersaults in air before touching the water surface, as shown in figure 3.18. After leaving the springboard, he curls his body by rolling arm and legs in. Due to this, his moment of inertia decreases and he spins in mid-air with large angular velocity. When he's about to touch the water surface, he stretches out his arm and legs. He enters the water with a gentle speed and get a smooth dive. This is the example of law of conservation of angular momentum. Angular momentum की जो सबसे पहली आपको एग्जाम्पल दी गई है वो कौन सी एग्जाम्पल है? मैन डाइव फ्रॉम ए डाइविंग बोर्ड। अक्सर कभी आप लोगों को इत्तेफाक हुआ हो, आप लोग कभी किसी मतलब स्विमिंग पूल पे गए हों जहाँ पे आपको जो है बाकायदा स्विमिंग जहाँ पे आपको सिखाई जाती है, या आपने ना भी सीखी हो, किसी को ऑब्जर्व किया हो स्विमिंग करते हुए, तो बेटे जो डाइवर होता है जब उसने जंप करना है वाटर में और स्विमिंग करने से पहले वो क्या करता है, वो स्प्रिंग बोर्ड पे जिस पे वो खड़ा होता है ना, ये जैसे ये डायग्राम ये बनी हुई है, इसको क्या कहते हैं? इसको स्प्रिंग बोर्ड कहते हैं। यहाँ से उसने क्या करना है? पानी में जंप लगाना है। लेकिन पानी में जंप लगाने से पहले वो क्या करता है? कुछ सोमरसॉल्ट्स एयर में, यानी कि कुछ अपनी ऐसी कंडीशंस, अपनी बॉडी की ऐसी शेप्स बनाता है बिफोर गोइंग टू एयर के अंदर, हवा में ही अपनी बॉडी की कुछ ऐसी पोजीशंस बनाएगा बिफोर गोइंग डाउन टू वाटर, ठीक है। क्या करेगा? जब वो स्प्रिंग बोर्ड से निकलेगा यानी कि उसको लीव करेगा, तो वो क्या करेगा? अपनी बॉडी जो है, अपने जो आर्म्स हैं और जो लेग्स हैं उनको क्या कर लेगा? रोल कर लेगा। अगर आप पिक्चर में देखो, यहाँ से जब वो जंप करता है तो उसने क्या किया? अपनी आर्म्स को और अपनी लेग्स को क्या कर लिया? रोल कर लिया। रोल करने के बाद उसने अपनी पूरी बॉडी को जो है रोटेट किया। ये देखें यहाँ पे, ठीक है, रोटेट किया। इस रोटेशन से हुआ क्या? वाई इसने क्यों रोटेट किया बेटे? इसकी वजह से, इस रोटेशन की वजह से और इस पोजीशन को चेंज करने की वजह से, जब उसने ये सारा कुछ किया, अपने आर्म्स और लेग्स को रोल किया, तो उसकी जो बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया था वो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। और उसने अपने आप को हवा में, यानी कि दरमियान में ना तो वो ऊपर है ना इस टाइम वो नीचे है, बल्कि विद इन द एयर उसने क्या किया? ही स्पिन, उसने अपने आप को स्पिन किया और विद एंगुलर वेलोसिटी से स्पिन किया। लेकिन यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी प्रोड्यूस हुई वो बहुत ज़्यादा थी, लार्ज एंगुलर वेलोसिटी हुई। और जब वो पानी में, मतलब उसके बाद उसने जो है, आप देख रहे हो कि इस तरह की पोजीशन है, फिर ऐसी है, देन ऐसी है, उसके बाद स्ट्रेट कर लिया उसने। अपने जो आर्म और जो लेग्स जो रोल किए थे वो स्ट्रेट कर लिए, और स्ट्रेट इसने जो है वो क्या किया? पानी में इसने वाटर सरफेस पे गया। वाटर सरफेस पे जाने से पहले इसने अपने आर्म्स और लेग्स को क्या कर लिया बेटे? स्ट्रेच कर लिया। और विद जेंटल स्पीड, अब इसने स्लो स्पीड के साथ जो है वाटर की सरफेस को टच किया, स्मूथ डाइव लगाई, और ये पूरा का पूरा जो फिनोमेना है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इज दैट क्लियर? अब हम आते हैं अपनी सेकंड एग्जांपल की तरफ। सेकंड एग्जांपल हमारे पास क्या चीज़ है? अ स्पिनिंग आइस स्केटर। एन आइस स्केटर एज शोन इन फिगर 3.19 can increases his angular velocity by folding arm and bringing the stretched leg close to other leg, ठीक है। By doing so, he decreases his moment of inertia. As a result, angular speed increases. When he stretches his hand and leg outward, the moment of inertia increases and hence angular velocity decreases. अगली एग्जाम्पल आपके पास क्या दी हुई है? आपको दी हुई है स्पिनिंग आइस स्केटर की। आइस स्केटर आपकी यहाँ पे बुक में देखो, ये डायग्राम भी बनी हुई है, ठीक है, ये आपको दिखाया हुआ आइस स्केटर, ठीक है। इसने क्या करना है? जब इसने अपनी एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए अपने आर्म्स और अपनी लेग्स को क्या करेगा? ये फोल्ड करेगा और इनको स्ट्रेच करेगा। एक लेग दूसरी लेग के बिल्कुल क्लोज ले। अगर आप देखो यहाँ पे एक लेग स्ट्रेट है और एक लेग जो है वो फोल्ड है, ऐसे ही है। इस तरह करने से क्या होती है? इसकी जो मूवमेंट ऑफ एनर्जी है वो क्या हो जाएगी बेटे? डिक्रीज हो जाएगी। एज ए रिजल्ट क्या है कि इसकी जो एंगुलर स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो क्या हो जाएगी? वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है।
और इसकी वजह से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो भी इंक्रीज होगा और एंगुलर वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। और ये भी एग्जांपल है किसकी, एंगुलर मोमेंटम की। अगर आपने बेटे नोट किया हो जो दोनों एग्जांपल्स हमने अभी किए हैं, दोनों एग्जांपल्स में सेम प्रोसीजर हो रहा है। दोनों में क्या हो रहा है, दोनों ही में क्या हो रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और एंड पे क्या चीज़ हो रही है, आपके पास जो एंगुलर वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। दोनों में सेम चीज़ें हो रही हैं, तो दे आर एग्जाम्पल ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आपने ये दोनों एग्जाम्पल्स अच्छी तरह से करनी है। अगर आपको इन एग्जाम्पल्स में, इस पूरे टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम, जितना कुछ हमने आज पढ़ा है, प्रॉब्लम फील होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहाँ पे बेटे यही एग्जांपल आपको दी हुई है। अगर वो स्ट्रेट इस तरह खड़ा होता है और इस तरह अगर ये अपने आर्म्स और लेग्स को बेंड करता है, तो इस केस में जो एंगुलर मोमेंटम है वो लार्ज है, यहाँ पे क्या है, स्मॉल है। यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो स्मॉल है, यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो लार्ज है। एंगुलर मोमेंटम अगर हम करते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, तो जो आइस स्केटर है वो क्या यूज़ करता है, वो यूज़ करता है एंगुलर मोमेंटम टू मूव ऑन द आइस। तो ये आपका टॉपिक हमने इतना यहाँ तक पढ़ लिया। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में जो बाकी इसकी एग्जांपल्स हैं एंगुलर मोमेंटम की वो मैं कंप्लीट करवाऊंगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। यहीं पे अपना टॉपिक मैं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।